प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबको स्वागत करता हूं इस चैनल में। हम लोग लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु बहुत खुश है, क्योंकि जब हम उसके साथ संगति करते हैं परमेश्वर बहुत खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें। और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। और आप सभी लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए निर्णय लिया है, अपना कीमती समय निकाले हैं। प्रभु आपके साथ जरूर बात करेंगे, आपके हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे। आमीन। तो आइए आज भी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को सीखेंगे, ध्यान करेंगे। रूत किताब से हम कुछ बातों को सीखेंगे। मैं अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट बनाया है। बाइबल स्टडी करके मैं यूट्यूब में अपलोड किया है। अगर आप उन्हें नहीं सुना होगा अभी तक, तो कृपया आप मेरे इस चैनल में जाकर वो वचनों को सुनिएगा, तो आपको समझने के लिए आसान होगा। आज हम रूत पार्ट 6 आज हम स्टडी करेंगे। रूत चैप्टर 2 वर्स 14 to रूथ चैप्टर 2 वर्स 14 to 18। रूथ दूसरा अध्याय उसका 14 से 18 वचन तक आज हम लोग ध्यान करेंगे। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। अतः वह सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर 14 वचन में देखते हैं, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। अगर हम देखेंगे तो यहूदा के लोग अन्य जातियों के साथ नहीं खाते हैं, अन्य जातियों के साथ कोई संगति नहीं रखते। लेकिन यहां पर रूत को अपने साथ बैठकर भोजन करने के लिए इजाजत दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। बोआज उसको अपने साथ खाने के लिए बैठा रहा है और रूत के साथ वो लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। उनके संगति में उसको भी बैठा लिया। कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है। देखिए, रूत दूसरे देश की थी, विदेश से आई थी।
उसका देश मोआब देश था। और यहाँ पर उसको परमेश्वर के लोगों के साथ खाना खाने का मौका मिला। दया है, ये पूरा पूरा दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस रूत किताब में, जबकि यहूदी लोग दूसरे देश के अन्य लोगों के साथ, विदेशियों के साथ कोई भोजन नहीं करते थे, कोई संगति नहीं रखते थे। और उसको एक जगह में भी हम लोग गौर कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 28 वचन, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। हालेलुया। देखिए, ये वचन बता रहा है, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति उनसे मैं पहले से पढ़ूंगा 28 वचन, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। हालेलुया। इजराइल देश में, यहूदा देश में ऐसा था कि अन्य जातियों के साथ वो लोग संगति नहीं करते थे और उसके यहाँ नहीं जाते थे। लेकिन परमेश्वर पतरस को बता रहा है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। कोई अशुद्ध नहीं है, कोई अपवित्र या अशुद्ध नहीं है, सबको परमेश्वर स्वीकार किया है। और यहां पर हम देखते हैं, यहूदा देश में रूत को अपने साथ बैठा कर खाना खिला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार, प्रभु हमारे हृदय का द्वार खटखटा रहा है, जो कोई खोलेगा प्रभु हमारे भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेगा और हम उसके साथ, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ भोजन कर सकते हैं। ये परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, जबकि इसका लायक हम नहीं थे, फिर भी परमेश्वर दया अनुग्रह करके हमको उसके साथ भोजन करना, उसके साथ रिश्ता बनाना, उसके साथ संगति करना, ये हमें अनुग्रह किया है। प्रेज द लॉर्ड, इजंट इट अमेजिंग। अभी हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं, हमारा प्रभु करके पुकार सकते हैं, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हमें उद्धार मिला है। ये सब उसका अनुग्रह है, उसकी दया से है। आमीन। जब उन्होंने खाना खाया और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। मेरे प्रियो, यहां पर भी सीखने के लिए कुछ है। उन्होंने खाया, खाकर तृप्त हुई, उसके बाद कुछ बचा कर रखा और उसको
जाकर अपनी सास को दे रही है, नवोमी को दे रही है। मेरे प्रियो, एक बात हमें यह वचन एक और बात याद दिलाता है। यीशु मसीह भी 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह खाना खिलाया, और उसके बाद 12 बास्केट रोटी बच गई थी। फिर भी खाना सब लोग खाकर तृप्त होके फिर भी खाना बच गया था, और उसे परमेश्वर ने इकट्ठा करने के लिए बताया। इसका मतलब परमेश्वर खाना को वेस्ट नहीं करना चाहता है। खाना वेस्ट करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, हम खाए, तृप्त हो और कुछ बचाकर दीन गरीबों को भी दे, जिनको खाना का जरूरत है, जिनको भोजन का जरूरत है, उनके साथ भी हम बांटे, शेयर करें। परमेश्वर इससे पसंद करता है। और मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं 15 वचन में, जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ। 16 वचन, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। ये ज्यादा अनुग्रह है। इट इज मोर देन काइंडनेस। ये परमेश्वर की विशेष दया है, विशेष अनुग्रह है, बहुत बड़ा अनुग्रह। उसको ना सिर्फ बिनने दिया, उसके साथ ही साथ फूलों के बीच में भी बिनने दे रहे। और उसको बोआज उसके लिए बता रहा है, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उससे घुड़को मत। अपने में से भी और भी दे रहा है ताकि वो ज्यादा बिन ले। देखिए, इट इज रियली मोर देन काइंडनेस। ये बहुत ज्यादा है अनुग्रह। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए ऐसा है मेरे प्रियो। दया पर दया, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु करता है। पहली बात, परमेश्वर उसे आशीष किया, और दूसरी, बोआज और उसके लोग वो बहुत दयालु थे। रूत के ओर बहुत जनरस थे। दे वर ग्रेशियस टुवर्ड्स रूथ। और तीसरी बात, वो सुबह से शाम तक मेहनत करके काम किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम पर दया करता है। God will show kindness to us. God will be so gracious to us. At the same time, God wants us to work hard. Same time, God train us. परमेश्वर हमें मेहनत करना सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें, और परमेश्वर दया भी करता है। लेकिन देखिए, हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर उसको बैठा के नहीं दिया, उसको काम करने दिया। रूथ को काम करने दिया। काम करते समय दया किया, उसको उस पर अनुग्रह किया और उसको भोजन वस्तु दिया, और साथ ही साथ उसको प्रभु अच्छा से ट्रेन किया, कैसे मेहनत करना सिखाया, कैसे हार्ड वर्क करना सिखाया।
और उसके बाद प्रभु उसको बहुत ब्लेसिंग किया, दया किया, अनुग्रह किया। मेरे प्रियो, जब हम खाकर तृप्त होते हैं, बचा हुआ खाना हम वेस्ट ना करें। जैसे रूत बचा हुआ खाना को लाकर नवोमी को दिया, नवोमी भी खाया, वैसे हम खाकर जब तृप्त हो जाते हैं, बचाकर हम दूसरों को भी दें। केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ना रखें, हम दूसरों को जिनको बहुत ज़रूरत है, जो भूखे गरीब कंगाल हैं, उनको भी हम दें ताकि वो भी खाकर तृप्त हो जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आखिरी में इस बाइबल स्टडी को संक्षिप्त में मैं शॉर्ट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर में जब हम रहते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ भोजन करने के लिए प्रभु हमें अलाउ करता है, हमें सहायता करता है। हम परमेश्वर के साथ अच्छा संगति रख सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम खाना खा सकते हैं, परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर हम पर दया करता है, दया के ऊपर दया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। God will show us kindness, more than kindness. हालेलुया। जैसे हम अभी स्टडी में देखा, पुलों के बीच में भी बिनने दो, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उससे घुड़को मत। यही है परमेश्वर की दया। ऐसे परमेश्वर ज्यादा हमें देगा, ज्यादा से ज्यादा प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा। और साथ ही साथ परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें। जैसे रूत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किया, उसके लिए परमेश्वर उसको ब्लेस किया, अनुग्रह किया। वैसे परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, ट्रेन करना चाहता है। परमेश्वर हमें हार्ड वर्कर बनाना चाहता है, मेहनत करने वाले बनाना चाहता है। तब प्रभु हमें आशीष करता है। मेरे प्रियो, बचा हुआ हम खाकर तृप्त होने के बाद जो बचता है ना, हम दूसरों को बांटे, जिनको जरूरत है उनको दे, ताकि वो भी खाकर तृप्त हो जाए। और परमेश्वर भी चाहता है हम बचा हुआ को हम दूसरों को दे, वेस्ट ना करें। जैसे यीशु मसीह 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाने के बाद जो बचा था, उसको प्रभु ने कहा उसको इकट्ठा करो, ताकि परमेश्वर उसको और दूसरों को देकर दूसरों को भी खिलाना चाहता है, दूसरों को भी तृप्त करना चाहता है। मेरे प्यारो, प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत अच्छे आशीष करे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बाइबल स्टडी से प्रभु आपको सिखा रहा है। हम दिन प्रतिदिन कुछ नई नई बातें सीख रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करे कि दिन से दिन हम प्रभु में आगे बढ़ते जाए। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये बाइबल स्टडी से, रूत किताब से काफ़ी बातों को आप हमें सिखा रहे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु सहायता कर, जो भी आज हम आपके वचनों से सुना है, सीखा है, प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, आपके वचनों को मानकर उसके अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं। जो मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।